आखिरीन। आइए सबसे पहले हम और आप आका इनामदार, मदनी मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, नाइबे परवरदिगार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वही आका सलातो व सलाम जिनके सदके हमें नमाज मिली, वही आका सलातो व सलाम जिनके सदके हमें रोजा मिला। आइए उस रसूल की बारगाह में बेकस पनाह में झूम झूम कर लबों को चूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाह रब्बुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। खाने काबा का तवाफ करते करते हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्या देखते हैं, अचानक से खाने काबा मुंह के बल गिर जाता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो जाते कि अभी तो खाने काबा की तामीर कराई गई थी, फिर अचानक से खाने काबा कैसे गिर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान होकर बाहर आते। बाहर एक लड़की से मुलाकात होती है। वो लड़की कहती है, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर पोता पैदा हुआ, खुदा की कसम मुसलमानों। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमा दिया, ए मुसलमानों सुन लो, खाना काबा गिरा नहीं था बल्कि खाना काबा सजदे में था, क्योंकि आज मेरे पोते अरबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत का दिन है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। इसी तरह एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नुम में देखा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नुम में देखा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नुम में देखा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नुम में देखा। इतना कहते ही जिब्रील अमीन खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैंने हुजूर का उनकी उम्मत को जहन्नुम में जाने का तज़किरा कर दिया तो हुजूर का चैन बेचैनी में बदल जाएंगे, हुजूर का करार बेकरारी में बदल जाएंगे, हुजूर की आंखों से आंसू असबार होने लगेंगे। इतने में मेरे प्यारे आका अर्ज करते, ए जिब्रील, क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में देखा? इतना कहते ही जिब्रील अमीन मजबूरन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नुम में देखा। इतना सुनते ही मेरे प्यारे आका की आंखों से आंसू असबार हो जाते हैं, मेरे प्यारे आका का चैन बेचैनी में बदल जाते हैं, मेरे प्यारे आका का करार बेकरारी में बदल जाते हैं, और आप रोते रोते गारे हिरा चले जाते हैं। एक सहाबी जो आपके पीछे नमाज पढ़ा करते थे, वो सहाबी आपके पीछे इसलिए नमाज पढ़ा करते थे ताकि एक तरफ से अल्लाह की इबादत भी हो जाए और दूसरी तरफ से चेहरे अनवर की जियारत भी हो जाए। एक तरफ से अल्लाह की इबादत भी हो जाए और दूसरी तरफ से चेहरे बद्दुआ की जियारत भी हो जाए। वो सहाबी आपको ढूंढते ढूंढते गारे हिरा, वो सहाबी आपको ढूंढते ढूंढते एक जंगल जाते हैं और जंगल में एक चरवाहे से पूछते हैं, चरवाहे, क्या तूने मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा? क्या तूने मेरे मुसाहिबुल बसर को देखा? वो चरवाहा कहता, मैं किसी मोहम्मद को नहीं जानता, मैं किसी मुसाहिबुल बसर को नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ कि कोई इस गार में इतना फूट फूट कर रोता है, जिनके रोने की आवाज सुनकर मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया। अल्लाहू अकबर, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में रो रहे। आखिर किसके लिए रो रहे? हम गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। वो सहाबा जैसे ही चरवाहे के मुंह से इतना सुनते हैं, फौरन समझ जाते हैं कि इतना फूट फूट के रोने वाला, इतनी दर्दनाक आवाज से रोने वाला मेरे रसूल के सिवा और कोई नहीं हो सकता। वो सहाबा वहां से रोते रोते गारे हिरा जाते और